फिर रास्ते में मन और मोहन को भूख लगी तो वह एक पेड़ के नीचे रुके और खाने की कोई तरकीब लगाने लगे। तभी फिर उधर से एक ब्राह्मण किसी दूसरे नगर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो उन ब्राह्मण की नज़र मन और मोहन पर पड़ी। तो उन ब्राह्मण ने भी थोड़ा विश्राम करने की सोची, क्योंकि वह ब्राह्मण भी दूसरे नगर से पैदल ही चल कर आ रहे थे, तो बहुत थक गए थे। इसलिए वह ब्राह्मण मन और मोहन को देखकर थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक गए। तब फिर मन और मोहन और उस ब्राह्मण में वार्तालाप शुरू हुआ। फिर ब्राह्मण ने मन मोहन से पूछा, भैया मुसाफिर, तुम कौन से नगर के हो और इस जगह क्या कर रहे हो? तब मन ने कहा, अरे भैया, हम तो यहीं के पास के ही नगर से आए हैं। फिर वह ब्राह्मण बोला, अच्छा भाई। फिर ब्राह्मण ने कहा, भैया मुसाफिर, अपनी तो उम्र ही गुजर गई पर चैन नहीं मिला, रोज का कमाना रोज का खाना। फिर मोहन बोला, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा भी तो यही हाल है। फिर उस ब्राह्मण ने मन और मोहन से पूछा, वैसे भाई तुम दोनों क्या करते हो? फिर मन और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मन बोला, अब क्या बताएं भैया, हम कहीं नौकरी तो करते नहीं, भगवान ने हमें थोड़ी बुद्धि दी है तो उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे भैया, फिर भी कोई काम तो करते ही होंगे। तब मन बोला, अब तुम इतना ही पूछ रहे हो तो चलो बता ही देते हैं तुम्हें कि हम क्या काम करते हैं, लेकिन हाँ, तुम किसी को बताना मत। तब ब्राह्मण बोला, अरे मुसाफिर भैया, भला मैं क्यों बताने लगा किसी को? फिर मन बोला, तो सुनो, हम दोनों ठग हैं, ठगी एक कला है और हम कलाकार हैं। फिर वह ब्राह्मण बोला, यह तो कोई अच्छा काम नहीं है भाई। तब मोहन ने कहा, अरे भैया, काम तो काम होता है, अच्छा या बुरा क्या? फिर ब्राह्मण बोला, अरे मुसाफिर भैया, किसी दिन पकड़े गए तो डंडे मिलेंगे। यह बात सुनते ही मन और मोहन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों को ही वह नदी वाली बात याद आ गई। फिर मन ने थोड़ा अपना साहस बढ़ाते हुए बोला, अरे भैया, ये तो हमारी खूबी है कि हम पकड़े नहीं जाते। फिर मोहन बोला, अरे भाई, यह तो हमारी विद्या बड़ी ही सुरक्षित है, हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। फिर वह ब्राह्मण चौंक कर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठग लो और उसे पता ही नहीं चले? तब मन थोड़ा अकड़ कर बोला, यही तो खूबी है हमारी, तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। फिर वह ब्राह्मण बोला, क्यों नहीं भाई, जरूर, तुमसे तो कुछ मुझे सीखने को ही मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपने अक्ल से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर मोहन बोला, वैसे भाई आप क्या करते हो? तब पंडित बोला, भाई मैं पंडित हूँ और मैं पूजा पाठ करवाने का कार्य करता हूँ। फिर मन मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो खूब जमेगी आपकी और हमारी। इसी प्रकार उन तीनों को बातें करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और मन और मोहन को तो पहले से ही भूख लग रही थी। तब मोहन बोला, भैया मन, अब चलें, कुछ खा पी लेते हैं। तब मन बोला, हाँ भैया मोहन, चलो, और चलकर इन पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। फिर मन और मोहन और वह ब्राह्मण वहां से चल पड़े और वह एक बाजार में जा पहुंचे। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे भाई, तुम कोई बखेड़ा खड़ा तो कर मत देना, और हाँ, मुझे तो बस तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं। फिर मन बड़े ही जोश में बोला, अरे पंडित जी, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो बस देखते ही जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर मन ने मोहन से कहा, तो अच्छा भैया मोहन, अब मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। फिर मोहन बोला, अच्छा भैया मन, जाओ, और हाँ, तरकीब नंबर 7 लगाना। फिर मन बोला, ठीक है भैया मोहन। फिर मन उस हलवाई की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा और मन और मोहन ने थोड़ी बहुत जानकारी उस नगर के बारे में पहले ही कर रखी थी। तब मन हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और हलवाई से थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हारा नाम ही घूरन हलवाई है ना? तब वह हलवाई बोला, हाँ भाई, क्या काम है, बोलो। तब मन बोला, मैं राजमहल से आया हूँ, राजा के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम अपनी मिठाइयों में मिलावट करते हो। फिर वह हलवाई घबरा गया और घबराते हुए बोला, यह झूठ है सरकार। फिर मन ने थोड़ी तेज स्वर में कहा, अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल नहीं मिलाते मिठाइयों में? अब हलवाई का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि कभी कभी हलवाई ऐसा करता था, इसलिए शिकायत सच्ची थी। फिर मन ने हलवाई से थोड़े गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाइयाँ भेजोगे राज दरबार?
फिर मन ने थोड़े शांत स्वर में कहा, देखो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक नौकर हूँ और एक साधारण आदमी भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो, तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ कि अपनी दुकान से शुद्ध मिठाइयाँ बनाकर किसी के हाथों राज दरबार भिजवा दो, या तुम खुद जाकर राज दरबार में दे आओ। महाराज वे मिठाइयाँ खाकर देख लेंगे और तुम साफ बच निकलोगे। मन की बात सुनकर हलवाई खुश हो गया। फिर हलवाई भावुक होते हुए बोला, सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूँ, खुद गया तो 3 दिन में लौटूंगा और मेरी दुकान बंद रहेगी। इससे मेरे धंधे पर भी असर पड़ेगा। मन खुश तो बहुत हो रहा था, लेकिन अपनी खुशी को दबाते हुए बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। फिर हलवाई मन की खुशामद करते हुए बोला, भैया मुझ गरीब पर थोड़ी दया कीजिए, मैं कुछ मिठाई बांध देता हूँ, आप ही लेकर चले जाइए, थोड़ा कष्ट तो होगा आपको। यह बात सुनकर मन की आंखों में चमक आ गई। फिर मन ने हलवाई से कहा, भाई मैं क्या बताऊं, मेरा काम तो सूचना देना है, जो मैंने दे दी। फिर हलवाई बोला, सरकार आपको मेरी दुआ मिलेगी। फिर मन बोला, अच्छा तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, जल्दी बांध दो, और हाँ याद रहे मिठाइयों में मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हलवाई खुश होते हुए बोला, बिल्कुल सरकार, मिठाई तो अव्वल नंबर दूंगा। फिर हलवाई ने तुरंत 3-4 किलो मिठाई बांधकर मन को दे दी, और फिर मन को उस हलवाई ने धन्यवाद भी दिया, क्योंकि बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। फिर मन मिठाई लेकर खुश होता हुआ मोहन और उस ब्राह्मण के पास जाने के लिए चल पड़ा। फिर थोड़ी देर में मन मोहन और उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचा, और फिर मन खुश होता हुआ बोला, चलो भाई अब बैठकर मिठाई खाते हैं। फिर उस ब्राह्मण ने मन से पूछा, भाई तुमने ये कैसे किया? तब मन ने मोहन और उस ब्राह्मण को सारी बात बता दी। तब वह ब्राह्मण बोला, अच्छा भाई, तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, तो उसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ? फिर मन बोला, अरे पंडित जी, भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया जाता है। फिर उन तीनों ने मिलकर वह मिठाई खाई। अब मोहन की बारी। तब मन ने कहा, भैया मोहन, अब तुम भी जाओ और इतनी ही मिठाई और लेकर आओ, और हाँ, तरकीब नंबर 11 तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। फिर मोहन भी गया और आधे घंटे बाद वह भी वापस लौट आया और उतनी ही मिठाई लेकर आया। फिर उस ब्राह्मण ने मोहन से पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या किया जो उस हलवाई ने तुम्हें भी इतनी मिठाई दे दी? फिर मोहन बोला, जो वह मिठाई का कपड़ा मैं लेकर गया था, वह कपड़ा मैंने कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाया और कहा कि जो मिठाई तुमने दरबार में भेजी थी वह सारी मिठाई कीचड़ में गिर गई। तो उस हलवाई ने वह कपड़ा पहचान लिया और दोबारा मिठाई बांध कर मुझे दे दी और मैं लेकर आ गया। तब वह ब्राह्मण बोला, भाई उस हलवाई ने तुमसे पूछा नहीं कि वह आदमी कहाँ है जो पहले मिठाई लेकर गया था? तब मोहन बोला, हाँ भाई पूछा था ना, तो मैंने कह दिया कि उसे ठोकर लगी थी तो सारी मिठाई कीचड़ में गिर गई और उस व्यक्ति के पैर में मोच आई है, तभी तो उस व्यक्ति ने मुझे यह कपड़ा लेकर भेजा है। फिर वह ब्राह्मण बोला, हाँ भाई, यहाँ थोड़ी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। फिर मन और मोहन बोले, तो भैया अब तुम ही ज्यादा बुद्धि का प्रयोग दिखा दो। फिर मन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। फिर वह ब्राह्मण बोला, तो चलो मेरे साथ बाजार की तरफ। फिर वह तीनों बाजार की तरफ चल पड़े। इस बार दूसरे हलवाई के पास पहुंच गए। फिर वह ब्राह्मण दुकान वाले से बोला, भाई सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती है और मुझे धार्मिक कार्यों के योग्य मिठाई चाहिए। फिर वह मिठाई की दुकान वाला बोला, हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं, और आप यह देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, एक भी मक्खी नजर नहीं आएगी आपको। और हाँ, हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही मिठाइयाँ अत्यधिक बिकती हैं। फिर वह ब्राह्मण बोला, अच्छा भाई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए मैं क्या मिठाई लूँ। फिर वह दुकान वाला बोला, भाई साहब, आप प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू ले सकते हो। फिर वह ब्राह्मण बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं बेसन के लड्डू ही ले लेता हूँ। फिर वह ब्राह्मण दुकान वाले से बोला, अरे भाई, तुम मुझे 5 किलो बेसन के लड्डू दे दो। फिर वह दुकान वाला 5 किलो बेसन के लड्डू तोलने लगा। तब वह ब्राह्मण बोला, अरे भाई ठहरो ठहरो, तुम बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दे दो 5 किलो। फिर वह दुकान वाला बेसन के लड्डू को छोड़कर बूंदी के लड्डू तोलने लगा। फिर वह ब्राह्मण फिर से बोला,
अरे भैया, वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद माना जाता है, परंतु वह शायद आपके पास न हो। फिर वह दुकान वाला बोला, है ना, क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही ले लीजिए। फिर वह दुकान वाला लड्डू छोड़कर रसगुल्ले तोलने लगा। फिर वह ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे एक बात तो है, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है, उतनी ही प्रिय शहद की तरह ये मीठी जलेबियां होती हैं, वह भी ताजी ताजी। पर आपके पास तो ताजी जलेबियां होंगी ही नहीं। फिर वह दुकान वाला बोला, अरे भाई साहब, अभी सुबह ही तो बनवाई है जलेबियां, लेकिन फिर भी आप कहो तो ताजी और बनवा देते हैं, समय ही कितना लगेगा। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे अरे नहीं भाई, क्यों कष्ट करते हो, आप तो ऐसा करो, ये रसगुल्ले रहने दो और ये जलेबियां ही तोल दो। फिर वह ब्राह्मण बोला, और हाँ, 5 किलो न हो तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबियां तो जलेबियां ही होती है, घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिठास से भरी हुई। फिर वह दुकान वाला बोला, हाँ भाई साहब, सो तो है, लीजिए, आप जलेबियां ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। फिर दुकानदार ने जलेबियां तोल दी तो वह 4 किलो हुई। फिर वह ब्राह्मण बोला, भाई साहब धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया, अब मैं चलता हूँ। फिर वह ब्राह्मण जलेबियां लेकर वहां से चल दिया। तब वह दुकान वाला हंसते हुए बोला, अरे अरे भाई साहब, अब पैसे देना तो भूल ही गए। फिर वह पंडित चौंकते हुए बोला, पैसे? पैसे किस चीज के भाई? तब वह दुकान वाला बोला, जलेबियों के भाई साहब, जो आप लेकर जा रहे हैं। तब वह पंडित बोला, पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्लों के बदले में ली थी ना, भूल गए आप? फिर वह दुकान वाला बोला, अरे भाई साहब, नहीं भूला जी, तो आप रसगुल्ले के पैसे ही दे दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे भाई, आप फिर भूल रहे हो, पर रसगुल्ले तो मैंने बूंदी के लड्डू के बदले लिए थे ना। फिर वह दुकानदार अपना सिर खुजलाते हुए बोला, हाँ यह भी ठीक है, पर बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले लिए, और हाँ, मैं ही गलती कर रहा हूँ। भाई साहब, आप ऐसा करो, मुझे बेसन के लड्डू के ही पैसे दे दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर वह दुकान वाला बड़े ही नरम स्वर में बोला, भाई साहब, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे बेसन के लड्डू के पैसे ही दे दीजिए। फिर वह ब्राह्मण भी थोड़ा कड़क कर बोला, भाई आप भी कमाल करते हो, मैंने बेसन के लड्डू तो लिए ही नहीं, वह तो आपके सामने ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं, उनके पैसे क्यों दूं मैं? फिर वह दुकान वाला बोला, हाँ ये भी ठीक है, जो चीज आपने ली ही नहीं है उसकी कीमत क्यों देंगे आप? फिर वह दुकान वाला बोला, भाई साहब आप जाइए, मुझसे ही कहीं ना कहीं भूल हो रही है। फिर वह ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ और दुकान वाले को धन्यवाद देते हुए आगे चल पड़ा। मन और मोहन भी दुकान के बाहर खड़े खड़े ब्राह्मण की सारी बातें सुन रहे थे और सब कुछ देख रहे थे। फिर मन और मोहन को यह मानना ही पड़ा कि बुद्धि से किया हुआ कार्य बिल्कुल अद्भुत होता है, और मन और मोहन को यह देखकर हैरानी भी हुई कि उस ब्राह्मण ने उस मिठाई वाले को किस प्रकार पाक जाल में फंसा दिया। फिर वह तीनों नगर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे रुके। फिर मन ने उस ब्राह्मण को बोला, मान गए भाई गुरु, तुमने तो कमाल ही कर दिया, चलो अब जलेबियां खिलाओ। ब्राह्मण कुछ सोचकर बोला, भाई चलो अब आराम कर लेते हैं, थक गए बहुत और पेट भी बहुत भर गया है, अब बाकी की जलेबियां आराम के बाद खाएंगे। फिर मोहन बोला, हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, धूप भी तो बहुत हो गई है और पेड़ की शीतल छाया है और कैसी लुहावनी हवा चल रही है, बड़ी ही अच्छी नींद आएगी। फिर मोहन ने पेट पर हाथ फेरा और लेट गया। फिर वह ब्राह्मण और मन भी लेट गए। फिर तीनों को बहुत ही शीघ्र नींद आ गई, क्योंकि हवा ही इतनी अच्छी चल रही थी। परंतु उस ब्राह्मण की नींद बहुत ही जल्दी खुल गई और वह थोड़ी देर में ही उठ गया। और फिर उस ब्राह्मण ने मन और मोहन को सोते हुए देखा तो बाकी की जलेबियां खाना शुरू कर दिया और सारी जलेबियां खाने के बाद पेट पर हाथ फेरता हुआ सो गया। फिर 3-4 घंटे बाद तीनों जागे। फिर मन अंगड़ाई लेता हुआ बोला, भाई वाह, आज तो दिन बहुत ही अच्छा निकला और मिठाई खाकर कितनी अच्छी नींद आई, और मैंने तो आज सपना भी कितना मजेदार देखा था, मैं सपने में परियों का नाच देख रहा था। फिर मोहन बोला, अरे भैया कोई मुझसे भी तो पूछो, मैं तो किसी राज दरबार में राजा बनकर सिंहासन पर बैठा था और सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। फिर मोहन थोड़ा उदास होते हुए बोला, फिर आँख खुलते ही सब गायब हो गया।
फिर वह ब्राह्मण थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई, मेरे तो प्राण जाते जाते बच्चे हैं। फिर मन और मोहन चौंकते हुए बोले, अरे क्या हुआ, जरा हमें भी तो बताओ। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे हुआ क्या, एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो भला करे जो हमने मिठाइयाँ खाई थी। फिर मन बोला, क्या राक्षस, राक्षस कहाँ से आ गया यहाँ। फिर वह ब्राह्मण बोला, अरे हुआ क्या, यहाँ एक राक्षस आ गया। हम तीनों को सोता हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गया और वह सोच रहा था कि आज तो मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। और जब वह हमारे पास आकर बैठा और सबसे पहले तो मैं ही इधर था, तो पहले मेरी ही बारी थी। फिर वह राक्षस मुझे सूंघ ही रहा था तो अचानक उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, इतना मीठा भी कौन खाता है। तो मैं समझ गया कि इसे मीठा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तत्काल सारी जलेबियां निकाली और खाना शुरू कर दिया। फिर वह राक्षस अपनी नाक पर हाथ रखकर भाग गया। यह बात सुनकर मन और मोहन हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने सारी जलेबियां खा ली थी और ऊपर से ऐसी कहानी सुना रहा था। फिर मन ने उस ब्राह्मण से कहा, भाई मान गए गुरु, तुमने तो हमें भी उल्लू बना दिया। फिर मोहन बोला, भाई गुरु, तुम तो वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान हो। फिर वह ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ वहां से अपने घर की तरफ चला गया। फिर मन ने मोहन से कहा, भैया मोहन, यह पंडित भी अपने को चूना लगाकर चला गया। फिर मोहन बोला, हाँ भैया मन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें गुरु होशियार को जल्दी ही ढूंढ लेना चाहिए, ताकि हम भी उनसे शिक्षा लेकर बुद्धिमान बन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे और मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।